Hello everyone, this is Ranbir Singh. I welcome you once again at Ujjwal Study Point मेहना यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि ये क्लास की श्रृंखला चल रही है, तो आज इस श्रृंखला में मैं आपको जो है either ... का यूज़ बताऊंगा कि कैसे either ... यूज़ के द्वारा कैसे दो क्लाउज़ों को जो है कनेक्ट किया जाएगा, कैसे इनको जोड़ा जाएगा। तो मैं बता दूं कि ये भी एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्लाउज के अंतर्गत आता है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत ये कंजक्शंस आता है। तो यहाँ पर जो दोनों क्लाउज होंगे वो इक्वल रैंक के होंगे। कोई भी क्लाउज मेन क्लाउज या सबऑर्डिनेट क्लाउज नहीं होगा, दोनों इक्वल क्लाउज होंगे, मेन क्लाउज होंगे। इसलिए इसको कहा जाता है इक्वल रैंक के क्लाउज होते हैं, दोनों ही प्रधान वाक्य होते हैं। तो देख लेते हैं इसका यूज कैसे होता है। तो जैसा कि either ... इसका अर्थ होता है या तो या, ठीक है। either ... और का प्रयोग या तो या के अर्थ में किया जाता है, पहली बात, ठीक है। और कैसे किया जाता है, जैसे और का प्रयोग करते हैं ना, दो विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता दी जाती है और के द्वारा, ठीक ऐसे ही either ... और के द्वारा भी दो विकल्पों में से हमें एक के चयन की स्वतंत्रता दी जाएगी, ठीक है। ये भी हमें दो विकल्पों में से एक की स्वतंत्रता देता है। तो क्या होगा, either ... का प्रयोग कंजंक्शन और की तरह, जैसे हमने कंजंक्शन और का यूज किया था, ठीक वैसे ही, ठीक है, और की तरह इक्वल रैंक के दो क्लाउजेस के बीच, दो क्लाउज होंगे, दो क्लाउजेस के बीच चुनाव को एम्फसाइज करता है, यानी दो विकल्पों में से किसी एक को चुनने पर जोर देता है, ठीक है। तो अभी बताया बिल्कुल और की तरह। बस ध्यान रखना, यदि यहाँ पे क्या हुआ, यदि सब्जेक्ट नोट लिख दिया मैंने, यदि सब्जेक्ट डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो दो भाग होते हैं ना सब्जेक्ट के, सब जो है एक सेंटेंस के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है छोटी सी चीज, यदि सब्जेक्ट अलग अलग आ रहा है तो प्रेडिकेट सेम होगा, और यदि प्रेडिकेट सेम है, प्रेडिकेट डिफरेंट है, तो सब्जेक्ट सेम होगा। तो जो चीज डिफरेंट आएगी, जिन चीजों में विविधता देखने को मिल रही है, हम जो है कनेक्टर के द्वारा, कंजंक्शन के द्वारा उसी को जोड़ेंगे, उसी को ऐड करेंगे। ध्यान रखना, सब्जेक्ट डिफरेंट है तो सब्जेक्ट जोड़ देंगे, और प्रेडिकेट डिफरेंट है तो प्रेडिकेट को जोड़ देंगे। इसके यूज देख लेते हैं कैसे। अब ने इस सारी चीजों को, इन सारी बातों को हम जो है एग्जांपल्स के द्वारा जो है देखेंगे, देखते हैं उदाहरणों को। जैसे मैंने लिखा दे कीप लॉन्ग हेयर, चलो इसी को दे दिया मैंने एग्जांपल। तो यहाँ दो ऐसा एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। पहला है दे कीप लॉन्ग हेयर, सेकंड क्लाउज हो गया दे वर जीन्स, ये हो जाएगा दे वियर जीन्स। तो देखिए दो क्लाउज हैं। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सब्जेक्ट सेम है और प्रेडिकेट डिफरेंट है। तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम either ... और के द्वारा जोड़ते हैं। जैसे कैसे जोड़ेंगे, तो दे, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, either। यहाँ पे क्या लगाना है, either लगा देंगे। दे either keep लॉन्ग हेयर। अब यहाँ पे जो लॉन्ग हेयर हो गया, अब प्रेडिकेट को जोड़ रहे हैं ना इसके द्वारा, दे कीप लॉन्ग हेयर, तो दे either कीप लॉन्ग हेयर, कंजंक्शन आप लगा देंगे और, तो हो जाएगा और दे वियर जीन्स। तो यहाँ पे देखो कनेक्टर हो गया, either लगा दिया और लगा दिया। तो हमने अभी किसको जोड़ दिया, प्रेडिकेट को जोड़ दिया, ठीक है। either जब और से दूसरा जो है, चाहो तो यहाँ से मैसेज लिख सकते हैं, दे either कीप लॉन्ग हेयर और दे वियर जीन्स। ध्यान रखिए, यदि यहाँ पे जो either है, इसको यदि वर्ब से पहले रखेंगे तो और के द्वारा हम पूरा क्लाउज
को जोड़ देंगे। ध्यान रखिए, जब हम आइदर को वर्ब से पहले रखेंगे तो दूसरा क्लाउज और से जुड़ेगा और पूरा का पूरा क्लाउज जोड़ सकते हैं उसको। और इसको दो तरीके से, एक तरीके से और जोड़ा जाता है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड तरीका भी देख लेते हैं इसका, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, they keep either long hair अभी मैं बता रहा था। तो they keep either, तो either को हम वर्ब के बाद लिखेंगे, ठीक है। तो either long hair, तो फिर हमें इतनी चीज लिखने की जरूरत, तो हमें सब्जेक्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे और वियर जीन्स, और वियर जीन्स। तो यहाँ से जुड़ने वाले योर के द्वारा जुड़ने वाला क्लाउज होगा, वहां से हम सब्जेक्ट को हटा सकते हैं। सीधा जो हमारा प्रेडिकेट होगा हम सीधा सीधा प्रेडिकेट जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो कायदर हो गया और यहाँ पे और हो गया। तो दोनों के दोनों ही आंसर्स बिल्कुल सही हैं, दोनों ही कंडीशन में बिल्कुल सही हैं। तो आप चाहो तो इस तरीके से जोड़ सकते हो और आप चाहो तो इस तरीके से जोड़ सकते हो, दोनों का अर्थ सेम होगा। तो दे आइदर कीप लॉन्ग हेयर, तो दे उनके जो है क्या है, वे लंबे बाल रखते हैं। क्या हो जाएगा, वे या तो लंबे बाल रखते हैं, इसका आंसर देखिए क्या होगा हिंदी सेंस, दे कीप लॉन्ग हेयर, वे लंबे बाल रखते हैं, दे वियर जींस। क्या पे देखिए सब्जेक्ट सेम है लेकिन प्रेडिकेट डिफरेंट आ रहा है, कीप लॉन्ग हेयर और वियर जींस प्रेडिकेट डिफरेंट है। तो हमने किसको कनेक्ट किया, प्रेडिकेट को कनेक्ट किया ना। तो दे आइदर लॉन्ग कीप लॉन्ग हेयर, तो वे लंबे बाल रखते हैं। तो क्या होगा, या तो वे लंबे बाल रखते हैं, क्या जाएगा, या तो वे लंबे बाल रखते हैं और या दे वियर जींस, और या वे जींस पहनते हैं। दूसरा, दे कीप आइदर लॉन्ग हेयर, वे या तो लंबे बाल रखते हैं अथवा क्या पहनते हैं, जींस पहनते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, इस प्रकार से आइदर का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, वी विल गो देयर बाय ट्रेन, वी विल गो देयर बाय ट्रेन। यहां पे हो जाएगा ट्रेन। अगला एग्जांपल हो जाएगा नेक्स्ट, वी विल गो बाय वी विल गो बाय बस, ठीक है। तो मैं वहां ट्रेन के द्वारा जाऊंगा, वो हम वहां ट्रेन के द्वारा जाएंगे, हम बस के द्वारा जाएंगे। तो दोनों में देखो सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट भिन्न है। वो देयर बाय बस। तो वी विल गो देयर बाय ट्रेन, वी विल गो देयर बाय बस। तो हम वहां जो है ट्रेन के द्वारा जाएंगे, हम वहां बस के द्वारा जाएंगे। अब देख लेते हैं, तो जोड़ दो कैसे बनाएंगे एग्जांपल, आंसर हो जाएगा इसका। तो वी विल आइदर गो देयर बाय बस, सॉरी यहाँ पे ट्रेन है, गो देयर बाय ट्रेन। अब हम इसका अगला कंजक्शन लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, और, ठीक है। हमने यहाँ पे जो आइदर यहाँ पे लगा दिया, अब हम क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। तो यहाँ पे और लगा देंगे, अब लगा देंगे पूरा क्लाउज लिख देंगे जो है, वी विल गो
देयर बाई बस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधा लगा, तो वी विल आइदर गो देयर बाई ट्रेन, हम वहां या तो किसके द्वारा जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, हम वहां या तो ट्रेन से जाएंगे और अथवा या वी विल गो देयर बाई बस, या हम वहां बस के द्वारा जाएंगे। तो यहाँ पे ये कंजक्शन लग गया, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन ये आ जाती है, और चाहो तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और यहाँ लगाएंगे गो तो सीधा हो जाएगा गो देयर बाई बस, सीधा हो जाएगा, ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं उसके द्वारा भी, चाहे तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। देखते हैं अगला, इसी को देख लेते हैं दूसरे तरीके से बनेगा। एक तरीके से दूसरे तरीके से भी कनेक्ट किया जा सकता है। हम आइदर को पहले लगा सकते हैं, आइदर को कहाँ लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। कैसे देख लेते हैं। तो आंसर अगले तरीके से है, आइदर वी विल go there by train or we will go there by bus। तो देख आइदर यहाँ पे आ गया और दूसरे क्लाउज को हमने और के द्वारा जोड़ दिया। इस तरीके से भी हम या तो हम जो है ट्रेन से वहां जाएंगे, या तो हम ट्रेन से वहां जाएंगे, और या वी विल गो देयर बाय बस, या हम वहां बस से जाएंगे। तो या तो और या तो या डॉट डॉट के जो है अर्थ में इसका यूज किया जाता है। हमने बताया था जो है इक्वल रेंज के दो क्लाउज के बीच चुनाव को एम्फसाइज करता है। हमने चुन लिया ना कि या तो हम किसको द्वारा जाएंगे, ट्रेन के द्वारा जाएंगे, या हम बस के द्वारा जाएंगे। तो इस प्रकार से इन जो है कनेक्टर्स को आइदर डॉट डॉट और को इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। अभी तो ये दो सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट वाले थे, अब हम डिफरेंट सब्जेक्ट वाले जो है क्लाउजेस को देखते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट वाले क्लाउजेस को कैसे जोड़ा जाता है। एग्जांपल है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट वाले एग्जांपल्स होंगे, देखते हैं। तो जैसे हमने बताया दो क्लाउज होंगे यहाँ पर भी, तो वो ही हो जाएगा ही रिस्पॉन्सिबल गड़बड़ हो रहा है, इज और लगाना होगा। ही इज responsible for dismiss सेकंड एग्जांपल, सेकंड इसमें क्लाउज हो जाएगा his friends responsible for this mess। ओके, तो ये दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस और हिज फ्रेंड्स, हिज आर लगाना होगा यहाँ पे, हिज फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास क्या है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस, हिज फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट सेम है, वो सब्जेक्ट डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे ही है और यहाँ पे हिज फ्रेंड है, बाकी पूरा सेम है, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस। तो जब सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे तो हमें किसको कनेक्ट करना है, केवल सब्जेक्ट को कनेक्ट करना होगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट को कनेक्ट करना है तो क्या करना, बहुत आसान है, ये बहुत ही सिंपल होता है।
तो क्या करना है, आंसर जोड़ देंगे। कैसे कर देंगे इसको, आइदर को सबसे पहले लगाइए, आइदर ही पहला सब्जेक्ट हो गया। अभी लिखा था ना, यदि सब्जेक्ट डिफरेंट है तो कंजंक्शन के द्वारा सब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे। तो आइदर ही, और लगाइए, और हिज फ्रेंड्स आर रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस। तो हो गया, ये कनेक्टर हो गए आइदर और, ठीक है। सब्जेक्ट को जोड़ दिया ही और हिज फ्रेंड। ये लिखा था ना, ये अभी लिखा था, मैंने बताया था सब्जेक्ट डिफरेंट है तो कंजंक्शन के द्वारा सब्जेक्ट को जोड़ देंगे, और यदि प्रेडिकेट डिफरेंट है तो हम जो है कंजंक्शन के द्वारा किसको जोड़ देंगे, प्रेडिकेट को जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो सब्जेक्ट डिफरेंट है, प्रेडिकेट सेम आ रहा है, तो हमने जो है कंजंक्शन के द्वारा सब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट को जोड़ दिया। तो पहला सब्जेक्ट ही और दूसरा सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो वर्ब लगेगी ये दूसरे क्लाउज के हिसाब से लगी है ना, क्योंकि यहाँ पे दूसरे क्लाउज में वर्ब क्या है, आर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आर लगा दिया। आइदर क्या होगा, आइदर वह, क्या होगा, आइदर वह, या तो वह या उसका उसके मित्र, या तो वह या उसके मित्र, उसके दोस्त इस जो है मैच के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका सेंस आता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि या तो वह जिम्मेदार है इस मैच के लिए या उसके मित्र जिम्मेदार है। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि या तो वह या उसके मित्र इस मैच के लिए जिम्मेदार हैं। तो इस प्रकार से इसका सेंस निकाला जाता है, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसमें जोड़ने के लिए जब सब्जेक्ट डिफरेंट होगा तो इसी प्रकार से जोड़ा जाता है, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट डिफरेंट आ रहे हैं ना, तो आइदर को पहले ले लो और सब्जेक्ट लिखिए, वो सेकंड कनेक्टर लगाइए और लगाइए और दूसरा क्लाउज पूरा लिख दीजिए। हाँ, लेकिन यदि प्रेडिकेट डिफरेंट है, जब प्रेडिकेट डिफरेंट होगा सब्जेक्ट सेम होंगे तो आइदर को चाहे तो हम स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, मेन वर्ब से पहले भी लगा सकते हैं और मेन वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं। वो तीन कंडीशन बनती है वहां जोड़ने के लिए। तो एक और एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। तो कोई चीज है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। मोहन teaches मैथ्स। अगला हो जाएगा सेकंड एग्जांपल, राकेश टीचर्स मैथ्स, ठीक है। मोहन मैथ पढ़ाता है, राकेश मैथ पढ़ाता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट डिफरेंट है, मोहन और राकेश, तो बहुत आसान काम है। तो क्या करिए, आइदर को पहले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, आइदर मोहन लीजिए, पहले क्लाउज पे सब्जेक्ट को लीजिए, अब दूसरा कनेक्टर लगाइए और तो आइदर मोहन और जो है राकेश, अब क्या होगा, टीचर्स मैथ, टीचर्स मैथ्स, ठीक है। तो क्या हो गया, या तो मोहन या राकेश गणित पढ़ाता है, या तो मोहन पढ़ाता है या राकेश पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाता दोनों में से एक ही है। तभी बताया था कि ये क्या करता है, दो विकल्पों में से किसी एक के चयन की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
तो इस प्रकार से आइदर डॉट डॉट और का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट डिफरेंट आ रहे थे, तो आइदर डॉट डॉट और के द्वारा हमने सब्जेक्ट को जो है कनेक्ट कर दिया, आइदर मोहन और राकेश टीचर्स मैन। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ही सब्जेक्ट की बात होगी, इसलिए वर्ब ही कैसी होगी, सिंगुलर होगी, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी। तो आइदर मोहन और राकेश टीचर्स मैन, या तो मोहन या राकेश गणित पढ़ाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये क्लाउज के आज हमने कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए, आपको बताए। कोई भी डाउट है, कोई भी चीज है आप समझ नहीं पा रहे, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपकी समस्याओं का पक्का समाधान कर देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।